आज के बाद कोई भी फीमेल रेसलर भारत के लिए ओलंपिक मेडल नहीं ला पाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम हमारे खिलाड़ियों की इज्जत नहीं करता। जनवरी में कुछ जाने माने चेहरे सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे, जिनमें ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे नाम शामिल हैं। उनका कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली असॉल्ट किया है और उनमें से एक रेसलर माइनर भी है। ये प्रोटेस्ट जनवरी में शुरू किया गया। फिर उसके बाद इन रेसलर्स को ये एश्योरेंस दिया गया कि इनके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन अब अप्रैल खत्म होकर मई भी स्टार्ट हो गया और कोई भी एक्शन न दिखने के कारण हमारे देश के रेसलर्स इन चीजों से नाराज हैं। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। आखिर हमारे देश के ये रेसलर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसकी डिटेल्स क्या है, आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। जबरदस्ती कर रहे हैं ना, को गाली दे रहे हैं और बृजभूषण का भी कुछ नहीं किया। ये पुलिस प्रशासन ने बोला कि रात को यहाँ कोई नहीं आ सकता, तो सभी को डिटेन कर रहे हैं और पुलिस वाले ने दारू पी के मारा, लाठी मारी है इसके। फोन ले लीजिए, फोन ले लीजिए भाई, ये देख लो क्या मारी है। इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2023 में, जब चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट को कई यंग रेसलर्स के कॉल आने लगे। लखनऊ के अंदर एक नेशनल रेसलिंग कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा था। इसी दौरान इन आई गई कॉल्स पर लड़कियों ने कहा था कि यहाँ का माहौल लड़कियों के लिए अनसेफ हो सकता है, और यहाँ तक कि ये लड़कियों ने ये भी कहा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया है। ये सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन के चीफ ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता भी हैं और साथ ही एमपी भी हैं। इसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और कई रेसलर्स इसमें पार्टिसिपेट किए, और उसके बाद ये हुआ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में लखनऊ में होने वाला ये नेशनल कैंप कैंसिल कर दिया गया। जैसे जैसे प्रोटेस्ट के बारे में खबर फैलती गई, वैसे वैसे अलग अलग जगहों से लड़कियां निकलकर सामने आने लगी। विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू में कहा कि पहले 2-3 लड़कियां थी जो प्रूफ के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रूफ कर सकती थी, लेकिन अब 5 से 6 लड़कियां हैं जो सामने निकल कर आई हैं, जिसमें से कुछ कॉल्स केरला से हैं और कुछ कॉल्स महाराष्ट्र से भी हैं। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अनुराग ठाकुर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा इन रेसलर से मिली और उन्हें ये एश्योरेंस दिलाया कि इन एलिगेशंस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। बबीता फोगाट जो खुद एक बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि सरकार उनके साथ है और वो रेसलर्स की बातें सुनेंगी। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये सारे एलिगेशन बेसलेस यानी कि बेबुनियाद हैं, और अगर एक भी लड़की ये प्रूव कर सकती है कि मैंने गलत किया है तो मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। उनका कहना है कि प्रोटेस्ट में जो रेसलर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो इसके बाद भारत के लिए कोई मेडल नहीं ला पाएंगे, जबकि रियलिटी ये है कि रेसलर्स कुछ नियमों से नाराज हैं और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सारे रेसलर्स प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चंद रेसलर्स हैं जो प्रोटेस्ट में खड़े हैं। जिसके रिस्पॉन्स में बजरंग पुनिया ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिश करी और ये दिखाया कि कितने ज्यादा खिलाड़ी इस प्रोटेस्ट में खड़े हैं। जनवरी में ये प्रोटेस्ट तब शांत हुआ जब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक ओवरसाइट कम्युनिटी फॉर्म करने की अनाउंसमेंट की और ये भी कहा कि सिर्फ 4 हफ्तों में ये कमेटी अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करेगी। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तब तक बृजभूषण शरण सिंह को अपने पोस्ट से हटाया जाएगा। ये साल हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साल ओलंपिक क्वालिफायर होने वाला है और इसी वजह से रेसलर्स ने जनवरी में प्रोटेस्ट रोक दिया और प्रोसेस खत्म होने की राह देखते रहे। अब ये तो बातें हो गई कि प्रोटेस्ट आखिर क्यों किया जा रहा है। अब आइए समझ लेते हैं कि ये बृजभूषण शरण सिंह है कौन। एक बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि भारत के अंदर क्राइम और पॉलिटिक्स का कनेक्शन कितना गहरा है। हमारे क्रिमिनल्स पॉलिटिशियंस बनते हैं और बार बार इलेक्ट होकर आते हैं। बट एनीवे, जानते हैं बृजभूषण है कौन। लखनऊ से कुछ दूरी पर है एक गोंडा डिस्ट्रिक्ट। कहते हैं कि यहाँ से जब भी कोई ट्रेन गुजरती है तो पुलिस ये बताती है जनता को कि ट्रेन की खिड़कियां बंद कर लें क्योंकि यहाँ कोई भी हाथ अंदर डालकर आपकी जेब मार सकता है। यहाँ पर 1990 से लेकर आज तक 6 बार बृजभूषण शरण सिंह इलेक्ट होकर एमपी बने हैं। गोंडा के लोग यहाँ तक ये कहते हैं कि बृजभूषण इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये नहीं फर्क पड़ता कि वो कौन से पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं। पार्टी का सिंबल तो बस एक सिंबल होता है, वोट तो सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह को ही जाता है। जब वो जेल में थे तो एक मर्तबा उनकी वाइफ ने इलेक्शन लड़ा और वो भी जीत गई। इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं बल्कि पार्टी को उनकी जरूरत है, क्योंकि जब भी वो चुनाव के लिए उतरते हैं मैदान में तो वही जीत कर आते हैं। इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आगे कौन है पीछे कौन है, जीतना तो उन्हीं को है। इनसे एक मर्डर भी हो चुका है, इन्होंने खुद अपने मुंह से इकरार किया इस बात का। पिछले साल लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद एक मर्डर का कन्फेशन किया है। मेरे हाथ से एक हत्या हुई है,
लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गए। लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ली गई। इसके अलावा उनके अगेंस्ट आईपीसी सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 147 स्प्रेडिंग न्यूसेंस, 148 पोसेसिंग डेडली वेपन, 149 अनलॉफुल असेंबली विद कॉमन ऑब्जेक्ट, ऐसे कई सारे आरोप उन पर हैं। बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन के समय वो एक प्राइम सस्पेक्ट थे। कुल मिलाकर उनके ऊपर कोई भी केसेस होते हैं वो उससे निकल जाते हैं। कभी एविडेंस सामने नहीं आता तो कभी लोग ही कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये इंसान कितना ज्यादा पावरफुल है और हमारा जस्टिस सिस्टम कितना वीक है। आखिर ये प्रोटेस्ट फिर से शुरू क्यों हुआ? तो इसका जवाब है, रेसलर्स इस स्लो प्रोटेस्ट से तंग आ गए थे। वो कहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाना है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली पुलिस को इस फ्राइडे यानी कि 28 अप्रैल से पहले कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना पड़ेगा। कई लोग पूछते हैं कि जो लड़कियां इनके ऊपर आरोप लगा रही हैं, आखिरकार वो सामने क्यों नहीं आ रही? तो इसका एक क्लियर कट रीजन ये है कि आप बृजभूषण शरण सिंह की हिस्ट्री तो जान ही गए हो कि वो किस तरह के इंसान हैं। यही रीजन है कि वो सामने नहीं आ रहे। बाकी आप समझदार हो, खुद ही समझ लेना। इन रेसलर्स का एक पॉइंट काफी सही है। जब भी कोई रेसलर मेडल जीत कर आता है तो हमारे लीडर्स उन्हें इनकरेज करते हैं, शाबाशी देते हैं, लेकिन जब वही रेसलर्स कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमारे लीडर्स चुप क्यों बैठते हैं? इन रेसलर्स का कहना है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह उनसे मिलने के लिए रेडी हैं, तो जो लड़कियां एक्यूज कर रही हैं वो प्रूफ के साथ इनसे मिल सकती हैं। और ये सही भी है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ऐसे इंसान के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मदद मांगना कोई गलत काम है। एंड आई थिंक इट इज अ फेयर डिमांड। और सोचिए, अगर इन रेसलर्स की डिमांड आज पूरी नहीं की गई तो आगे आने वाले समय में हमारे स्पोर्टिंग करियर का क्या होगा? लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन न लेने की वजह से ये रेसलर्स अब रोड पर उतर आए हैं और लोगों से मदद मांग रहे हैं, पूरे देश का सपोर्ट मांग रहे हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट कर रहे हैं। अब इस चीज से किस पॉलिटिकल पार्टी का फायदा होगा ये तो नहीं पता, लेकिन नुकसान हमारे देश का होगा। बेहतर यही होगा इन रेसलर्स की सारी डिमांड्स को एट अर्जेंसी सुनी जाए, हाईएस्ट ऑफिशियल्स उनके एक्यूजेशंस को स्टडी करे और तुरंत कोई एक्शन ले। नहीं तो ये प्रोटेस्ट बड़े हो सकते हैं, अलग अलग तरह के लोग इसमें जुड़ सकते हैं और इससे कुल मिलाकर हमारे इंडिया में स्पोर्ट का करियर बर्बाद हो जाएगा। इन रेसलर्स की मांग को सुनकर इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन ने बोला कि रात को यहाँ कोई नहीं आ सकता, तो सभी को डिटेन कर रहे हैं। और पुलिस वाले ने दारू पी के मारा, लाठी मारी है इसके। फोन ले लीजिए, देख लो।